आज देखेंगे फिजिक्स की एक टॉपिक, क्या देखेंगे, दूरी एवं विस्थापन। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों देखिए, ये आइडिया आप दूरी को अच्छे से समझ गए तो विस्थापन, दूरी को ही एक विशेष अवस्था में विस्थापन कहा जाता है। कह लीजिए कि दूरी को ही हम विस्थापन कहेंगे, लेकिन उसकी एक विशेष अवस्था है, एक कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे दूरी क्या है। चलिए देखते हैं दूरी। इससे पहले आपने निर्देश फ्रेम, इसके पार्ट 1 में आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो है ये डिस्कस किया गया है। नहीं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिए। यदि ये मूल बिंदु है, मान लीजिए 20 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है। मान लीजिए आपको ग्राफ पे दर्शाया गया है। आप किसी वस्तु O है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है, S है, A। चलिए देखते हैं कि इस ग्राफ से हम दूरी और विस्थापन को समझेंगे। मान लीजिए ये -20 है, ये -40 है, ये -60 है, ये -80 है। आप O से चलना प्रारंभ करते हैं और पहुंचते कहाँ पर हैं, P पर। आप O से चलना प्रारंभ करते हैं, पहले 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और आप P पर पहुंच जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमने कितना दूरी ट्रेवल किया, हमने कितना दूरी ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर। आपने कितना दूरी ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप पुनः P से कहाँ आ गए, Q पर आ गए। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। आपकी दूरी थी कितनी, 80 किलोमीटर, लेकिन आप पुनः अपने उल्टे पाँव अपने फिर उसी दिशा में 20 किलोमीटर आ गए। तो आप ये कहेंगे कि आप 20 किलोमीटर आ गए, तो आपका यहाँ से विस्थापन कितना हुआ। इसी को विस्थापन कहते हैं, O से Q तक की दूरी। यह क्या है, विस्थापन है। और O से लेके जो P तक आप गए हैं 80 किलोमीटर, ये दूरी है। इस एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी की एक विशेष अवस्था है विस्थापन। यह दिशा को संज्ञान में लेकर बात हो रही है और यहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं की जा रही। तो यदि दिशा के साथ हम दूरी को मापें तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। और यदि हम दिशा को नज़र नहीं रख रहे हैं, हम दिशा कहाँ नज़र रख रहे हैं, हम यहाँ गए 80 किलोमीटर, फिर यहाँ आए कितना, 20 किलोमीटर। तो दूरी 80 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। आपने दूरी तो टोटल 100 किलोमीटर तय किया, लेकिन विस्थापन की दशा में ये 20 किलोमीटर घट जाएगा। आपने विस्थापित, आप यहाँ से विस्थापित कितना हुए, मात्र कितना हुए हैं, 60 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि। यहाँ पर 80 में से 20 घट चुका है, 80 में से 20 घटेगा तभी न 60 आएगा। तो आपकी ये जो दूरी, ये विस्थापन हुआ है, परिमाण में 20 किलोमीटर हुआ है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में हुआ है। ये किस दिशा में हुआ है, ऋणात्मक दिशा। ये, और इसका एक कंडीशन और है कि ये जो विस्थापन है ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे देखिए ऋणात्मक का केस यही है, यदि ये 80 से और आगे जाता, तो यदि ये लौटता नहीं तब क्या कहते हैं कि नहीं, विस्थापन हमारा 80 है, लेकिन लौट गया, अब पीछे दिशा में लौट गया ऋणात्मक, तो इसे कहेंगे क्या, ये ऋणात्मक है। परिमाण तो इसका 20 मीटर है, विस्थापन का मतलब 20 मीटर घटा है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक।
तो विस्थापन और दूरी को आप अच्छे से समझ गए हो, तो इसकी 3 कंडीशन लिख लीजिए कि दूरी क्या है भैया। आप दूरी को, इस चीज़ को पी से, ओ से लेके पी तक गए, जो टोटल जो तय किया गया पाथ है, टोटल तय किया गया पाथ, टोटल तय किया गया रास्ता। लेकिन जब हम इसको दिशा के साथ देख रहे हैं तो न्यूनतम दूरी, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है न्यूनतम दूरी। चलिए एग्जाम्पल समझते। यहाँ से तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि ओ से कोई वस्तु कहाँ गया, पी पे गया है, और पी से पुनः क्यू पे आया है, तो टोटल दूरी, टोटल पाथ कितना तय किया, 80 किलोमीटर, उसके बाद 20 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर विस्थापन की बात करेंगे तो ये 20 किलोमीटर वापस लौट के आ गया है। यह विस्थापित यहाँ से कितना हुआ है, केवल 60 किलोमीटर। तो ये चूंकि ये ऋणात्मक दिशा में हुआ है, x अक्ष के इधर हुआ है ना, तो ये क्या हुआ है, ऋणात्मक दिशा में हुआ है, तो इसको कहेंगे कि ये ऋणात्मक जो है विस्थापन हुआ है। अब ये दिशा को देखकर जो है, दिशा के जो है संज्ञान में लेकर बात की जा रही है, और ये बिना दिशा की बात कर रही है, तो इसको हम कहेंगे सदिश राशि विस्थापन को, और इसको कहेंगे क्या, अदिश राशि। चलिए इसके बारे में 3 फैक्ट। तीन फैक्ट क्या क्या है। पहला कि किसी भी गतिमान वस्तु की जो दूरी होगी वो उसके तय किए गए पाथ पर निर्भर करती है, तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। लेकिन जो विस्थापन होगा वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, विस्थापन के लिए तय किए गए रास्ते से मतलब नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल में देखें कि वहाँ पर तय किया गया रास्ता यदि हम लेते तो विस्थापन को भी हम 80 में फिर 20 जोड़ देते, 100 किलोमीटर हो जाता। लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे तो केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बात करेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूरी की बात करेंगे तो तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ए से 3 किलोमीटर यहाँ बी तक आए, और फिर यहाँ से 4 किलोमीटर सी तक पहुँचे। तो देखिए पॉइंट क्या है कि तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। तो आपने रास्ता कितना टोटल ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर यहाँ और 3 4 7 किलोमीटर। लेकिन जब विस्थापन की बात होगी तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, इसलिए मैंने वहाँ पर एक शब्द लिखा था न्यूनतम दूरी। अच्छा बताइए ए से लेकर सी तक क्या ये न्यूनतम दूरी है, नहीं है। क्या अच्छा बताइए ए से लेकर सी तक क्या ऐसे न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी है, नहीं है। आप ये न्यूनतम दूरी है, नहीं। न्यूनतम दूरी क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी ना, एक सीधी रेखा होगी। अब आप कहेंगे भाई न्यूनतम दूरी को आप इस तरह, इस कर्व से, अच्छा बताइए इस कर्व से दूरी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं दूरी बढ़ जाएगी, तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये होगी। चलिए तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। ये क्या होगा, विस्थापन। इसको हम कैसे निकालते हैं, √3 का होल स्क्वायर ए सी बराबर +4 का होल स्क्वायर, 25 5। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर। मतलब आप ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, आपने टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर तय किया है। लेकिन ए से लेकर सी तक की न्यूनतम दूरी, ये है प्रारंभिक, ये है अंतिम बिंदु। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो मैंने बताया क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो यह हो गया विस्थापन, 5 किलोमीटर ये है विस्थापन, और दूरी क्या है, 7 किलोमीटर। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आपका दूसरा पॉइंट जो है दूरी और विस्थापन को लेकर ये है कि दूरी हमेशा एक अशून्य संख्या होगी, और विस्थापन
ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक तीनों हो सकता है। इसका क्या मतलब है? चलिए, ऋणात्मक धनात्मक तो आप समझ रहे हैं कि एक्स एक्सिस की इधर जाएगा जो है धनात्मक, अब वापस सीधी लौट के आएगा तो ऋणात्मक। लेकिन शून्य कब, किस स्थिति में विस्थापन शून्य कब होगा? और दूरी कभी भी, दूरी कैसे बताइए, दूरी कभी भी शून्य हो सकती है? आप कुछ ना कुछ तो रास्ता ट्रेवल करेंगे ही ना, नहीं तो दूरी और विस्थापन की बात ही क्यों होगी? दूरी तो कभी शून्य नहीं हो सकती, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। लेकिन आप ऋणात्मक भी समझ रहे हैं, धनात्मक भी समझ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विस्थापन शून्य कब होगा। देखिए, सर्किल के केस में आप ए बिंदु से स्टार्ट किए, पुनः मान लीजिए इस सर्किल की त्रिज्या आर है, तो दूरी तो आपने 2πr ट्रेवल किया ना, इसकी परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन जो विस्थापन है वो क्या है शून्य। क्यों? क्योंकि यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है। भाई, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को ही लिया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर दूरी तो 2πr आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन विस्थापित हुए कहाँ? आप जहाँ थे फिर वहीं पहुँच गए हैं। यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है। यदि दोनों बिंदु जब एक ही है तो विस्थापन क्या हो गया इस केस में? 0 हो गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूरी होगी वो हमेशा एक अशून्य संख्या होगी, और विस्थापन जो होगा ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसको लेकर क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी। ये है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि दूरी हमेशा विस्थापन से, मतलब दूरी विस्थापन के बराबर किस दिशा में होगी? स्ट्रेट लाइन के केस में। जैसे कोई वस्तु ए से बी तक गया है 60 किलोमीटर, तो भैया इस दशा में दूरी भी क्या है? दूरी तो ऑलरेडी 60 किलोमीटर है ही, इसका विस्थापन भी कितना है? 60 किलोमीटर। देखिए, ये बराबर वाला चीज़ आप समझ गए, या तो बराबर होगी या तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। क्योंकि भाई, हम जब भी लेंगे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन न्यूनतम दूरी होगा तो कहीं ना कहीं हमेशा इससे छोटा ही होगा दूरी से। और दूरी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूरी जो है कम हो जाए, विस्थापन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि विस्थापन का मतलब ये है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, उसके बीच जो न्यूनतम दूरी रहती है, हम इस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी या तो देखिए, दूरी या तो बराबर होगी, बराबर वाला केस देखिए यहाँ पर है, और बड़ा वाला केस देखिए यहाँ त्रिभुज ट्रायंगल से, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर दूरी क्या है? बड़ी, दूरी बड़ी है। ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था ना, तो यहाँ पर दूरी तो 4 3 7 है, बड़ी है, और 5 क्या है? इससे छोटा है। लेकिन बराबर किस केस में होगी? स्ट्रेट लाइन के केस में होगी। अच्छा, विस्थापन शून्य कब होगा? सर्किल के केस में होगा। तो दूरी विस्थापन से लेकर आपको कोई भी किताब में इसको, इसी चीज़ को इस टर्म में लिखता है, जैसे दूरी विस्थापन ये हो गया, तो अब दूरी बटे विस्थापन करेंगे तो यहाँ पर विस्थापन गुणे 1 मान सकते हैं, तो ये ग्रेटर की, तो वो कहेगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। उसी चीज़ को हमने आपको थ्योरेटिकली समझाया है कि आप इन दोनों चीज़ से मिला लीजिए कि क्या दूरी कभी भी इससे छोटी हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूनतम दूरी होती है। अच्छा, बराबर कब होगी? बराबर एक स्ट्रेट लाइन के केस में होगी। विस्थापन शून्य कब होगा? विस्थापन शून्य कब होगा? एक सर्किल के केस में विस्थापन शून्य होगा। और विस्थापन धनात्मक कब होगा? जब वो एक्स एक्सिस की धनात्मक एक दिशा में गति करे। यदि वो वापस लौट रहा है तो उसको कहेंगे ऋणात्मक, शून्य। अब सारी चीज़ें, मतलब मेरे हिसाब से तो दूरी और विस्थापन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही था एक क्लास। ठीक है, धन्यवाद।